लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लंबी लाइन है दूर तक, और ये जंतर मंतर के अंदर जाने वाले लोगों की जगह लाइन है। और इस जंतर मंतर के अंदर भी देखेंगे तो आप पूरा खचाखच भर चुका है। जब से सोनम वांगचुक को उठाया गया है उसके बाद से लगातार और ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। कहाँ एक तरफ सरकार ने सोचा था कि वो सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन आप देखेंगे तो जेन जी की, छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये मूवमेंट अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। जहां इसका सोशल मीडिया के ऊपर पेनिट्रेशन तो बहुत पहले से था ही, लेकिन अब जमीन पर भी इसका पेनिट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। छात्र चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनकी सबकी मांगे क्या है? अपने शिक्षा में सुधार को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उनकी जो मुख्य मांग है। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार शिक्षा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। हर एक पेपर लीक, फिलहाल जो नीट का रिजल्ट आया है उसके अंदर भी बड़ी धांधलियों की बात की जा रही है। बच्चों का यहाँ तक कहना है ट्विटर के ऊपर कि उनके 600 नंबर बनते थे, उन्हें 106 नंबर दिए गए हैं, 116 नंबर दिए गए, और जो भी ऐसा ट्वीट ट्विटर के ऊपर रीच पाता है सरकार उसको उड़ा देती है। ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लेने की बजाय जो जेन जी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उस कंटेंट के ऊपर ध्यान रख रही है और उस सोशल मीडिया के कंटेंट को डिलीट करने का काम कर रही है। तो ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? जो प्रधानमंत्री ना ही तो बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि आपकी पॉलिसी में अगर आप कोई सुधार करना चाहेंगे सबसे पहले आपको डिस्कशन का मेथड अपनाना पड़ेगा, लेकिन आप डायलॉग नहीं करना चाहते, डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो आप नई पॉलिसी कैसे बनाएंगे और कैसे नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे? तो सबसे पहले हमारी प्रधानमंत्री और सरकार के जो भी अधिकारी ये देख रहे हैं उनसे उम्मीद रहेगी कि वो पहले आकर के यहाँ की लीडरशिप से डिस्कशन करे, डायलॉग करे और आगे की पॉलिसी के लिए एक विचार विमर्श करे, क्योंकि जो आज बेरोजगारी दर भी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रेजुएट्स, ये यहाँ पर आप भीड़ क्यों देख रहे हैं? इसका कारण सिर्फ पेपर लीक नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी पेपर की उम्र से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वो बेरोजगारी का तंज झेल रही है। इस वजह से उन्हें यहाँ आने पर मजबूर है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है। यदि आप किसी व्यक्ति को रोजगार दोगे तो वो क्यों आपके खिलाफ प्रदर्शन करने आएगा? तो आप अपने शिक्षा प्रणाली के अंदर सुधार कीजिए, उनको रोजगार दीजिए। इसके लिए आपको पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और आपको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सोचना समझ में आ गई। तो हिंदी मुस्लिम जो है ना, अरबी लैंग्वेज का एक शब्द है, सही है। और मुस्लिम जो पहचाना जाएगा वो चरित्र से पहचाना जाएगा। कैसे? अगर उसके अंदर संस्कार होंगे तो मुस्लिम है, अगर संस्कार होंगे तो हिंदू है। माथे पे ड्रेस बदल के नाम रख के कुछ नहीं होता, वो इलाके का पता चलता है, रीजन का। जी, एग्री नहीं। कौरव और पांडव में एक ही धार्मिक है, जो धर्म पे था वो धार्मिक है, उसको चाहे हिंदू बोलो, चाहे क्रिश्चियन बोलो, चाहे सिख बोलो, सही है नहीं। पहले ये पता चल जाए कि हम जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ की, चाहे अपने अंदर की आत्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो धर्म के ऊपर आधारित होने चाहिए, यानी चरित्र पे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जो ईश्वर है वो चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, सही है नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो धर्म का आधार है। हिंदू मुस्लिम वो होते हैं जो एक ही हों, यानी संस्कार पे, संस्कृति पे नहीं। हमारी बात यह है कि सरकार आजकल एक कौम के प्रति नफरत पैदा करती है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, भाषणों के थ्रू भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे वो भारत की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, कहीं की भी हो, यानी गवर्नमेंट वो होती है जो व्यवस्था को संभालती है। लेकिन जो गवर्नमेंट लोगों के संस्कृति के ऊपर धर्म को साबित करने लगे तो वो संस्कार से दूर हो जाती है। तो इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम जो है संस्कार की है, यानी मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो कल्चराइज तो हैं लेकिन संस्कार के ऊपर नहीं है। जो संस्कार के ऊपर होगा वो चेक होगा। पर जो आज की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, हमारा मुद्दा ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से जो मूलभूत मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वो मुद्दे तो दब रहे हैं ना। कि हर व्यक्ति को ये एहसास किया जा रहा है आप पहले हिंदू बनिए पहले, और असल में हिंदू है भी नहीं, वो आपको भी पता है। आपने भी जो बातें बताई हम उनसे पूरी तरह से सहमत है। हिंदू क्या है? हिंदू वो है जिसका चरित्र अच्छा है, सही है नहीं, और चरित्र जो है जिसका मार्गदर्शन सही है, और जिसका चरित्र सही होगा वो सत्ता से सवाल अवश्य करेगा। तो वो तो करेगा ही। तो ये तो नियम है। यानी इससे पहले जितने दुनिया में आंदोलन हुए हैं, क्या वो आंदोलन नहीं थे? आंदोलन तो होगा, सही है नहीं। सत्य का जो मार्ग है वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, चाहे नई नस्ल हो या पुरानी नस्ल हो। पर सरकारों का किसी भी आंदोलन को अलगाववादी कह देना, टुकड़े टुकड़े कह देना, अलग अलग संज्ञा दे देना, ये तो दुनिया में हर जगह होता है। हमें सिर्फ एक भारत को थोड़ी देखना है।
अगर हम वेदों को उठा के, शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो वो सारे इंसानों को सही करता है, वो किसी एक प्रांत को थोड़ी सही करता है। सही नहीं, धर्म का जो आधार होता है वो मानवता के लिए होता है। मानवता ये नहीं है कि सिर्फ मानव भारत में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं या जापान में रहते हैं, सारों मानव है। हम एग्री हैं आपकी सारी बातों से, पर आप क्या ये मानते हैं आज की सरकार धर्म के रास्ते पर चल रही है? क्योंकि अगर सरकार धर्म के रास्ते पर चले, मैं तो जो आध्यात्मिक आदमी हूँ, अगर आप मेरे से किसी एक प्रांत की बात करेंगे तो मैं उसको मना करता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ मानवता की बात करो, सही है नहीं? तो इंसान अगर अपने मन को अगर सोच कर ले तो सही हो जाएगा, सही है नहीं? लेकिन अगर मेरे को हिंदू या मुसलमान बनना है तो मुझे अपना चरित्र अच्छा करना पड़ेगा ना, ये मुझे अपनी ड्रेस बदलनी पड़ेगी। अगर धर्म के रास्ते चलते होते आज ये अधर्म ना होता, ये अधर्म की निशानी है। नहीं, वो हम आपकी सारी बातों से एग्री हैं। गांधी भी ऐसे ही सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात करते थे। गांधी ने भी जो अंग्रेजों से पहले अपने अंदर की आज़ादी की बात की थी। बात नहीं है, जो धर्म पे नहीं थे उनको आप अंग्रेज का मतलब ये नहीं है कि सारे अंग्रेज। नहीं, मैं आपको, आप जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो बात गांधी भी कह करके गए थे। गांधी भी कह करके गए थे कि आप अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उससे पहले अपने इनर इंडिपेंडेंस पे भी साथ दें। पर आज मुद्दा अभी की बात कर रहे हैं हम। आपने धर्म की बातें की और अलग अलग बातें की, लेकिन फिलहाल को क्या आपको लगता है कि जो सरकार इन मूलभूत मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं के अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है, कोई ऐसे ही तो आ नहीं रहा, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं जीवन में। कहीं आदिवासियों के प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा होता है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो जल्दी नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं माल जमा कर लूँगा तो मैं मालदार कहलाऊँगा। प्रॉब्लम ये है कि वो माल जो दूसरों के पास है, उससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। डेफिनेशन उस मालदार की है। इस वक्त क्या आदमी सोचता है कि मेरे पास धन जमा हो जाए, ये प्रॉब्लम है। आदमी को अपना इनर वो सही करना पड़ेगा। नहीं, क्या धन की कमी, क्या सरकार के सांसदों और विधायकों के पास किसी जंगल पे चले जा रहे हो ऐसे क्यों भाई? ये जवाब अच्छा नहीं, आप भी कह रहे हैं, आपने धन की बात की भाई। मैं आपकी बात से नहीं, मैं इन्होंने जो क्वेश्चन किया वर्तमान हालत पे किया। आप बताइए। जो देश का युवा यहाँ पढ़ा हुआ है, युवा ने सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था, और वो भी इसलिए मांगा था कि वो निरंतर अपने कार्य में फेल हो रहे थे। बिल्कुल सही है, राइट। बिल्कुल सही है। और आपसे इतने सवाल इस लड़के ने किए और आपने एक का भी जवाब नहीं नहीं, आपने है। कभी वेदों में ले जा रहे, कभी धन दौलत में ले जा रहे, कभी ईमानदार में। ऐसे क्यों भाई? आप जवाब दीजिए। सही है, बिल्कुल आपका जवाब राइट। तो आपने सिर्फ यही तो बोलना था, बोलिए। आप बुलवाओ, आपने बोल दिया, बात आप खत्म। बोलिए, आप बड़े हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि सरकार को अगर कोई भी बदलाव करना है तो पहले एटलीस्ट एक डायलॉग तो करना चाहिए? मेरी आपकी अलग है, आप तो इसलिए अलग ही मैं किसी सीट पे थोड़ी बैठा हूँ। देखिए अभी का जो माहौल है, यह देखा जाए, जैसे मान लीजिए अभी जो मुद्दा है, हम लोगों का मुद्दा है, अभी चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं थी। अभी क्या चल रहा है, भारत में एक चेहरा होता है कि भाई ये मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हम मानते हैं, कर भी दिया, तो क्या आपको लगता है सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं।